आपने नहीं कहा कि भाई हिंदुस्तान में तो पूरी आजादी है, और आजादी नहीं पूरी गुंडागर्दी है कि हम तो सड़क पे नमाज पढ़ेंगे और हमारा आदमी खड़ा हुआ है गाड़ी रोक करके कि नमाज पढ़ ले मौलवी साहब। पता नहीं किसने कहा कि सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, अरे अपने घर की छत पे पढ़ लीजिए। लेकिन वही मुसलमान बराबर में क्या हो रहा है, बराबर में उसके बारे में चुप क्यों है? पाकिस्तान तो चुप है, समझ में आता है कि उसे अजहर मसूद के ऊपर वीटो चाहिए। आपको क्या चाहिए? आप निकालें एक जलसा पूरे कि चाइना के अंदर मुसलमानों को धार्मिक आजादी नहीं है, उनसे कहा है दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते, मोहम्मद नाम नहीं रख सकते। भाई जो आपको सब कुछ करने दे रहे हैं, आप उनके साथ ये कर रहे हैं कि आप हमारे यहां भी हालात खराब कर दिया आपने। तो जहां हो रहा है वहां चुप्पी है आपकी। इस पे कोई प्रदर्शन क्यों नहीं किया? जरा सोचिएगा, जाके बताइएगा मौलवियों को, अपने लोगों से, साथियों से बहस कीजिएगा कि एक आदमी ये बात कह रहा था, भाई इस बात में कुछ हकीकत है कि नहीं है कि अगर मुसलमानों के साथ यहां यह हो रहा है, वही मुसलमान फलस्तीन का पत्थर मार देता है, वही इजराइल की गोली से एक मुसलमान मर जाता है फलस्तीन का, तो पूरे हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी चेंज हो जाती है। आपने तो इतना डर बनाया इस देश के अंदर, इतना डर पैदा कर दिया सरकारों में कि इस देश की सरकारों ने इजराइल के साथ संबंध रखे लेकिन बताए नहीं, चुपचाप 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 जा रहे हैं। दिन में जाते थे, रात में जाते थे, बात करते थे, नहीं जाते थे। इसने कहा कि संबंध है देश हित में, तो खूब सार्वजनिक किया और उसे भी घुमाया पूरे देश में। तो क्या इस्लाम खतरे में पड़ गया? सच बोलिए मेरे भाई, 5 बातें इस्लाम में कही गई, 5 चीजों से ही तो इस्लाम के मानने वाले की पहचान होगी। 2-3 को तो मैं भी फॉलो करता हूं, लेकिन आपका दावा यह है कि आप 6 से 7 को भी फॉलो करने लगते हैं। जरा पूछिए, मुसलमान शब्द कुरान मजीद में है? बताइएगा मुझे, बताइए बताइए, कुरान शरीफ में कहीं वर्ड मुसलमान आया है? क्यों नहीं आया है? आप जोर से कहिए, ये हिंदू बेचारे जानते नहीं है, इनको जोर से बताइए। इसलिए नहीं आया है कि उस किताब का किसी एक से लेना देना नहीं है। जिसका मुसल्लत ईमान होगा, कंप्लीट ईमान होगा, वही मुसलमान कहलाएगा। देखिए वो ताली बजा रहे हैं, लेकिन मुझे दुख यह है कि इस्लाम और मुसलमान के नाम पे सुबह से लेकर शाम तक हजारों चीजें हो रही हैं। ऐसी ऐसी बातों पे फतवे दिए जाते हैं जिसमें मुझे समझ ही नहीं आता। भाई कुरान शरीफ में रोजा, नमाज, ज़कात, ईमान, यही 5 चीजें हैं। अब बहस इस बात पे हो रही है भाई कि ये जो लाउड स्पीकर आपने लगाया हुआ है, आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जो इस्लामिक मुल्क नहीं है, यहां शरिया नहीं है, यहां इस देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको अच्छा लगे तो रहिए, नहीं अच्छा लगे तो पड़ोस में चले जाइए। मैं एक बात कहने के लिए कह रहा हूं, किसी से कह नहीं रहा कब चले जाइए। लेकिन मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं, हमने कहा कि भाई आप क्यों भाई 5 वक्त आप नमाज पढ़ते हैं, आप पढ़िए नमाज। हम तो जिंदगी भर नमाज से उठते थे, क्योंकि उस वक्त हमारे घर के से लगी हुई मस्जिद थी, नमाज होती थी, हम उनको चाचा जान कहते थे, उनकी नमाज से उठते थे। लेकिन अब कहते हैं कि नहीं, उन लोगों को रोकिए जो इस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं नहीं हमारे यहां अजान अलाउ है, लेकिन माइक पे ही होगी ना अजान, माइक पे, उसके बाद तो नहीं हो सकती। मैंने उनसे कहा, मूर्खों, 632 में मोहम्मद साहब चले गए और ये लाउड स्पीकर तो भी 100 साल पहले आया है, तो ये हराम और हजाम कहां से आ गया भाई? कुरान शरीफ में पहले ही लिख लिया था कि लाउड स्पीकर आने वाला है, तो ये हराम होगा कि नहीं होगा? भाई लाउड स्पीकर उतार दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो जो लाउड स्पीकर लगाकर